अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर ना बदल सके, लेकिन एक बात तो तय है, ये आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि आज हम उन सवालात की बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर सादा लगते हैं, मगर उनके अंदर पूरी कायनात की गहराई छुपी हुई है। वो सवालात जो बड़े-बड़े फ़लसफ़ियों के ज़हन में भी आए, लेकिन जिनके जवाबात सिर्फ़ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इल्म, अक़्ल और रूहानियत की रोशनी में दिए। तो दोस्तों थोड़ा-सा ख़ामोश हो जाएँ और दिल के कानों से सुनिए ये नूर भरी गुफ्तगू। कभी आपने सोचा है वो कौन-सी चीज़ है जिसे अल्लाह नहीं जानता? क्या वाक़ई कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसका इल्म अल्लाह को ना हो? क्या अल्लाह ताला वो चीज़ जानता है जो अभी पैदा ही नहीं हुई? यानी जो चीज़ मौजूद ही नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं, क्या उसका इल्म अल्लाह के पास है? और अगर एक दिन अल्लाह ताला ज़मीन पर आ जाए तो क्या होगा? क्या दुनिया उस ताकत को, उस नूर को और उस जलाल को बर्दाश्त कर पाएगी? ये वो सवालात हैं जो इंसान के ज़हन में खलबली मचा देते हैं, लेकिन इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला ने इनका जवाब ऐसा दिया जिसने अक्लों को झुका दिया और दिलों में नूर भर दिया। पहला सवाल, अल्लाह ताला वो चीज़ जानता है जो अभी खल्की नहीं हुई। जब एक शख्स ने इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, या अली, क्या अल्लाह वो चीज़ जानता है जो अभी पैदा ही नहीं हुई? इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला उस चीज़ को भी जानता है जो अभी पैदा नहीं हुई। वो कैसी होगी, कहाँ होगी और जब वो पैदा होगी तो क्या करेगी? यानी अल्लाह ताला का इल्म माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल तीनों पर मुहीत है। हम इंसान वक्त के एक लम्हे को जान सकते हैं, लेकिन अल्लाह के इल्म में वक्त की कोई कैद नहीं। ये जवाब महज एक फ़लसफ़ियाना बयान नहीं, बल्कि ये तौहीद की गहराई को समझने का दरवाज़ा है कि अल्लाह का इल्म हर उस शे को शामिल है जो हो रही है या होने वाली है। इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये भी फरमाया, अल्लाह के इल्म में कोई पहले और बाद नहीं, क्योंकि वो वक्त का खालिक है, वक्त उसका ताबे है। सोचो दोस्तों, कितनी हैरत अंगेज बात है, जो वक्त को बनाता है वो वक्त से बांधा हुआ कैसे हो सकता है? दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला नहीं जानता? एक और शख्स ने इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया, या अली, कोई चीज़ ऐसी है जिसे अल्लाह ताला नहीं जानता? ये सवाल सुनकर मजमे में खामोशी छा गई। सब सोच में पड़ गए कि ऐसा सवाल कुफ्र की सरहद पर है। इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निहायत हिकमत से जवाब दिया, हाँ, अल्लाह ज़ुल्म को अपने लिए नहीं जानता, यानी अल्लाह नाइंसाफ़ी और ज़ुल्म को अपने वजूद में शामिल नहीं करता, क्योंकि ज़ुल्म उस ज़ात के शयान शान ही नहीं। क्या कमाल का जवाब है! साइल का ज़हन मखलूक की फ़हम में फंसा हुआ था कि शायद ना जानने का मतलब इल्म की कमी है, लेकिन इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया कि ना जानने का मतलब कभी-कभी ना करना और अपने शयान शान ना होना भी होता है। ये जवाब सिर्फ इल्म नहीं, बल्कि इरफान इलाही का दरवाज़ा है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन वो कभी अपने शान के खिलाफ काम नहीं करता। तीसरा सवाल, अगर अल्लाह ज़मीन पर आ जाए तो क्या होगा? एक दिन किसी ने इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया, या अली, अगर अल्लाह ज़मीन पर आ जाए तो क्या होगा? ये सवाल सुनकर इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो ज़ात हर जगह मौजूद है, उसके आने और जाने की ज़रूरत नहीं। सब हैरान रह गए। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मज़ीद फरमाया, अल्लाह ना किसी जगह में है, ना किसी जगह से बाहर है। वो ज़ाहिर भी है और बातिन भी है, करीब भी है और बुलंद भी है। यानी अल्लाह को ज़मीन पर आने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही हर जगह अपनी कुदरत के साथ मौजूद है। हम जब कहते हैं अल्लाह ज़मीन पर आए, तो हम
اللہ کو مخلوق کی طرح محدود سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ لامحدود ہے، جسم سے پاک ہے اور اس کی موجودگی کسی جگہ کی محتاج نہیں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دی، جیسے ہوا تمہارے ارد گرد ہے مگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے، ویسے ہی اللہ تمہارے ساتھ ہے لیکن تم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے۔ یہ جواب صرف عقیدہ نہیں بلکہ علم توحید کی بنیاد ہے۔ جو اللہ کو مخلوق کی مانند سمجھتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کو نہیں پہچانتا۔ دوستو، یہ تھے وہ سوالات اور جوابات جنہوں نے زمانے کو حیران کر دیا۔ امام علی علیہ السلام نے علم الہی، وقت، قدرت اور توحید کی ایسی تعریفیں بیان کی جو عقل کے دریچے کھول دیتی ہیں۔ یہ جوابات صرف سوالوں کے جواب نہیں بلکہ انسان کی سوچ، ایمان اور یقین کے آئینے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی عقل عطا کرے جو صرف سوال نہ کرے بلکہ جواب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں امام علی علیہ السلام کے علم، عدل اور معرفت کے نور سے منور کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ علمی گفتگو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی و معرفتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملیں گے جلدی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔